हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी का जो डिस्कशन है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ जो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि अगर हम चाह रहे हैं कि टर्म 2 की प्रिपरेशन को करना, समय रहते, टाइम अभी अपने पास सफिशिएंट है वैसे बचा हुआ, लेकिन समय लगातार बह रहा है, तो कोशिश करें कि अपने प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट कर दें। मैं आपको अपना लिटरली एक्सपीरियंस बता देता हूँ पहले, फिर बाद में इस तरह की सिचुएशन ना आए, इसलिए ये मैं एक विनम्रतापूर्वक मेरी एक चेतावनी है आप लोगों को, वो ये कि टर्म 1 का एग्जामिनेशन इससे पहले हुआ था आपके सीबीएसई का। स्टूडेंट्स को तब याद कभी भी नहीं आता जब पेपर में पढ़ने का समय होता है, उन्हें हमेशा याद उस समय आता है जब एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक होता है। ये हर समय की बात है और ये किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए नहीं है। स्टूडेंट में होती है एक ऐसी कॉम इस प्रकार की जो ऐसा करती है, जिसको पढ़ना ही नहीं होता साल भर और फिर लास्ट के दिनों में पढ़ना होता है, फिर वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, तो फिर आएगा कहाँ से समझ में? टाइम, क्योंकि टाइम मांगती है हर चीज़, तो टाइम। अब फिर क्या होता है, फिर यार लास्ट दिन उन्हें बताओ, फिर क्या होता है, फिर मोटिवेट करो उन्हें यार बैठा के कि यार मोटिवेट इसलिए करना करो क्योंकि कहीं यार कुछ मतलब ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, ज़्यादा सर दर्द हो जाएगा इनके, इसलिए वो सोचकर फिर मुझे उन्हें कुछ आइडिया देने पड़ते हैं कि मतलब चलो ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो, कुछ थोड़ा बहुत सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, थोड़े बहुत उन्हें दिलासे देने पड़ते हैं। सच कहूँ तो कभी कभी दिलासे झूठे भी होते हैं। झूठे अब होंगे यार ऑब्वियसली, अब ऐसा तो कह नहीं सकता कि अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा लास्ट दिन, तो फिर मैं बताता हूँ उन्हें, मैं बोलता हूँ अभी पे पढ़ लो, अभी टाइम है, ये उस बात है, तो कोशिश करें आप वो ना हो लास्ट दिन में। वो तो छोड़ो आप, वो एक टर्म 1 था, मतलब इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोर्ड के होते हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, आज से 1 साल 2 साल 3 साल पता नहीं कब से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा होता है हमेशा कि स्टूडेंट बोर्ड के भी रहते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड की में कल बोर्ड का पेपर है, वो आज चीज़ें पूछ रहे हैं, आज वो इतनी चीज़ें पूछ ले रहे हैं कि वो मेरे से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेंगे मैं उन्हें जवाब दूंगा सबके साथ। मैं भी बेचारा बड़ा शरीफ, मैं देता भी हूँ जवाब। मैं सोचता हूँ चलो यार लास्ट दिन भी चलो इनको, क्योंकि वरना क्या होगा, लास्ट दिन में ये एक बांध लेंगे बात कि आपने नहीं बताया था इसलिए नहीं आया, तो मैं लास्ट दिन भी उनके क्वेश्चंस को रिप्लाई करता हूँ पॉसिबली, और जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि यार हम इस कारण से हमारे नंबर नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट कि इस दिन का इंतजार ना करें यार, पढ़ाई स्टार्ट कर दे सच में, अगर अभी तक नहीं करी तो। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा, या तो फिर आप अपने आप से मान के चल लो कि आपको नहीं कुछ अच्छा मतलब अचीव नहीं करना, नहीं आपको मार्क्स अच्छे नहीं लगते, आपके पास कुछ जादुई करिश्माई कुछ ताकतें आ चुकी हैं जिनकी मदद से आप बिना मार्क्स के भी चीज़ें कर लेते हो, या हो सकता है आप उन बातों पर विश्वास रखते हो कि यार सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, हो सकता है आप उन पर भी भरोसा रखते हो, तो ठीक है। लेकिन ये बातें माय डियर बोलना आसान होता है, अंत में आप अकेले खड़े होते हो, कोई आपके साथ नहीं होता, लोग आपको सुविचार कुविचार देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अंत में आपको एक दिन ऐसा जरूर आता है जब अकेले लड़ना होता है सिचुएशंस के साथ। कल आप किसी भी चीज़ की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ तो करोगे ना यार, 12 साल पढ़ाई करी, अब कुछ तो करोगे पढ़ाई से रिलेटेड, कि एकदम छोड़ दोगे? पढ़ाई से रिलेटेड करेंगे ऑब्वियसली माय डियर, वहाँ रह रह के चीज़ें आती है। अगर आप कहते हो कि मेरा एक छोटा भाई बड़ा भाई कोई मेरा कोई पढ़ता है दोस्त वगैरह कॉलेज में, वो तो कहता है नहीं आती काम, तो वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है इसका मतलब वो अभी भी नहीं समझ पा रहा कि काम आता है, उसे 3 साल और वेट करने दो, 4 साल और वेट करने दो, तब भी नहीं समझ रहा, 2 साल और वेट करने दो, लास्ट में रोता हुआ मिलेगा आपको, तो ऐसा होगा, है ना? नहीं मिलेगा तो उस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया होगा। उससे ये भी तो पूछो फिर कि तुमने क्या जो सोचा था उस समय अपने ड्रीम, क्या वही फॉलो कर रहे हो क्या अभी भी, कि कॉम्प्रोमाइज़ करते रह रहे हो? क्योंकि आप क्या करोगे फिर, क्या करोगे? अपने पैरों को छोटा करते रहोगे, चादर तो बड़ी कर नहीं सकते ना, क्योंकि जब अपने पास उस तरह के वेपन्स ही मौजूद नहीं है, जब उस तरह की हमने चीज़ें नॉलेज ही गेन नहीं कर रखी है, हमने चीज़ों के साथ शुरुआत से कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो अभी फिर ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर लास्ट में जो भी बंदा रहता है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाले जोन में आ जाता है, अब वो सिचुएशन के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्योंकि उसने सीखा ही ये था ज़िंदगी भर। एग्जाम जब आते थे वो चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ ही तो कर रहा था, वरना तरीका क्या कहता है, पढ़ाई करने लग जाओ। आप देखिए आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस चारों तरफ जो आपको थोड़े बहुत सक्सेसफुल लोग दिखाई देते होंगे, मतलब एक होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर डोमेन फील्ड में, हाँ बड़े बहुत बड़े यूट्यूबर हैं तो इसलिए फेमस हो गए, वो बात है, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा नहीं है ना कि हर कोई ऐसा कर देगा, नहीं कर भी सकते हो आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं कर सकते, कर भी सकते हो आप, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आप थोड़ा सा प्लीज़ एक बार अपने आप को देखें, अपने आप पे ऑब्जर्व करें कि हमारे पास किस प्रकार का हुनर है, टैलेंट है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो टैलेंट। आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते होगे एक बारी में, बहुत तेज़ी से खा लेते होगे, इसके भी टैलेंट चलते हैं यूट्यूब में आजकल,
बहुत देर तक सो जाते होगे या फिर ऐसे बहुत देर तक भागते रहते होगे, ऐसे बहुत से टैलेंट दुनिया में है। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास क्या है। तो मुझे सबसे सस्ता टैलेंट पढ़ना लगता है फिर, कि जिसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, जो गॉड गिफ्टेड होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करो, और मेहनत हर बंदा करता है। कोई भी टॉपर से टॉपर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड नहीं है, पढ़ तो वो भी रहा है यार। ऐसा नहीं कि गॉड गिफ्टेड तो वो अपने आप A+B का होल स्क्वायर उसके दिमाग में आता है, पढ़ा है उसने तभी आता है उसे, और उसने अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस रख रखा है कि मैंने करना है। उसके सामने थोड़ा विजन की क्लियरिटी है, उसको थोड़ा पता है कि मेरे पास इसके अलावा करने को कुछ नहीं है ना। यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग यू आर अंटिल बीइंग स्ट्रांग इज ओनली द चॉइस दैट यू हैव। कहा भी जाता है कि भाई आप नहीं जानते कि आप कितने अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं जब सिर्फ शक्तिशाली होना आपकी मजबूरी नहीं हो जाती। क्योंकि जिस बंदे का विजन क्लियर है, उसे पता है मैं क्रिकेट खेल नहीं पाता, फुटबॉल मेरे से होता नहीं, एक्टिंग होती नहीं मेरे से, गाना मैं गा नहीं सकता, डांस होता नहीं, गिटार बजता नहीं, तो जब उसे पता है कि इनमें से कुछ नहीं होता है मेरे से, तो वो सोचता है, विजन लगाता है, दिमाग लगाता है, बोलता मैं करूँगा क्या, फिर मैं करूँगा क्या। तो उसको दिमाग में आता है, चुपचाप कॉपी किताब निकाल के पढ़, फिर उसे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। समझ में आ गई उसे बात? अब इसे कहते हैं विजन की क्लियरिटी। अब ऐसे ही दूसरा बच्चा भी है जो वो भी नहीं कर सकता ये सब कुछ जो ये नहीं करता, लेकिन उसने सोचा भी नहीं है, वो फ्लो कर रहा, वो सोच रहा है कि मैं जैसा होगा देखता रहूंगा। आने वाले टाइम में टाइम आपको कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस चिपका देगा एक टाइम पे, है ना। तो उस समय फिर अपने पास कुछ करने का नहीं। अभी जो विजन देखता है, अभी जिसको क्लैरिटी है कि मुझे इसमें नहीं हूँ, उसमें नहीं हूँ, ऐसे करके क्लैरिटी रखता है और अपने आप के लिए कुछ ना कुछ एक तैयारी कर रहा है। क्योंकि टाइम स्पैन बहुत बड़ा है, तो अभी उसकी छोटी छोटी तैयारियां भी एक बड़ा असर रिजल्ट दे देंगी। स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस, ये बात हो जाएगी। तो इसीलिए प्लीज़ माय डियर, मैं आपको कहता हूँ, मैं अभी जो कह रहा हूँ, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ आप लोगों से ना, कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पे टॉपिक पे बोलने नहीं आ रखा मैं यहाँ पे। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मान लिया मैं 12th क्लास के स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा हूँ जो 12th में पढ़ते हैं फिलहाल अभी, तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ क्लैरिटी रखें माय डियर, ठीक है ना। आप देखिए 12 साल से आप मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितने सपनों के साथ हमने पढ़ा था। एक बार रिवर्स जाओ जरा, 10th क्लास में पहुँचो अपनी रिवर्स में, यहाँ से 10th से सोचो कि आप 10th में अपने आप को क्या सोचते थे कि मैं क्या हूँगा। सपना हर किसी का होता है। 10th से पीछे 8th क्लास में, 6th क्लास में, 4th क्लास में, 3rd, 2nd, आपके पास बहुत बड़े सपने होंगे। आप क्या गौर नहीं कर पा रहे कि वो सपने कंप्रेस हो रहे हैं? गौर करो जरा, वो सपने कंप्रेस हो रहे हैं, उन सब सपने को आपने दबा दिया, है ना। फिर इसमें हम क्या होता है, हम ढूंढते हैं कि गलती किसकी है। अपने को छोड़ के हमें सबकी गलती नज़र आती है, हमें सबकी नज़र आएगी गलती। आपके टीचर की गलती हो सकती है, आपके पेरेंट्स की गलती हो सकती है, आपके दोस्त की गलती हो सकती है, आपको छोड़ के सबकी गलती होगी, ऐसा आपको दिखेगा। अब क्या बोलूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलता। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई जो लिखाई है उसे थोड़ा सा प्लीज़ करें, एक अच्छा सा एक डायरेक्शन प्रोवाइड करें। अपने दूसरे तीसरे स्किल्स आपके हैं उन्हें भी थोड़ा सा उन पे भी वर्क करें, लेकिन एक अपनी मेन स्ट्रीम ज़रूर रखें। आपके साथ के बच्चे, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे होनहार बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन यार मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ ना, आप नहीं तो दूसरे के लिए बोल रहा हूँ, दूसरा नहीं तो तीसरे के लिए बोल रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो आपके क्लास के, आपके एज ग्रुप के बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई जेई की, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई आपका यहाँ से एनडीए डिफेंस की तैयारी कर रहा है। ये जो अभी के लेवल में हो सकती है तैयारी। अभी आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा आपके एज का कोई, तो अभी वो बात नहीं कर रहा। तो अभी इस ग्रुप में बातें हो रही है, मतलब है ना, मतलब कॉमर्स वाले कुछ अपने लेवल के लिए जो 12th लेवल तक का होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये चल रहा है बच्चों का। और जिस बच्चे ने अभी जो एग्ज़ाम को क्लियर करता है, अभी तो उसने मज़े में क्लियर कर दिया क्योंकि बहुत मज़ा है अभी तो वो सिलेबस देख रहा है, पढ़ रहा है, 11th में वही पढ़ रहा है, 12th में वही पढ़ रहा है, उसी का एग्ज़ाम दे रहा है। हवा में उसने एग्ज़ाम भी दे दिया और निकल भी जाते हैं बच्चे फिर, जो थोड़ा डेडिकेटेडली पढ़ते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं देखते, सीधे एक्शन पे फॉलो करते हैं। जिनको मज़ा नहीं आता कि यार तैराकी कैसे करते हैं किताब पढ़ने में, जिनको कूद के नदी में मज़ा आता है तैरने में, वो वाले बच्चे। तो आप भी ऐसे ही हैं। तो प्लीज़ अभी अपने को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर डाल सकते हैं, मतलब थोड़ा इन्जॉयमेंट के साथ चीज़ों को, थोड़ा सा एक विज़न रखकर प्रॉपर, तो फिर अगर आप हार भी जाओ तो फिर आप जीते हुए हो। क्योंकि इस लेवल में ना अभी कोई जेई की प्रिपरेशन कर रहा है कोई बच्चा, वो इतना डेडिकेटेडली फॉलो करता है जेई को, उसने अपने कमरे में रूम में पता नहीं क्या क्या फ़ोटो वगैरह लगा रखी है, अपने आईआईटी बॉम्बे के गेट की फ़ोटो लगा रखी है कि मैं यहाँ पहुँचूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ऐसी डिफेंस के बच्चों ने कर रखा है, बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ दिल से, वो ये है कि अगर बाई चांस कल को ये स्टूडेंट, मैं कहता हूँ एक बारी के लिए नहीं भी सेलेक्ट हो पाया, लेकिन ये अगर हम ओवरऑल देखें ना टोटलिटी में, ये सेलेक्ट हो चुका है यार, जिस बंदे ने इतना काम किया, उसको उस समय से बहुत गहरा दुख होगा,
उसे लगेगा यार मैं कैसे नहीं हुआ, यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैं क्यों नहीं हुआ। लेकिन नहीं, उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा। अब ये देखना अगले 1-2 सालों में वो कहाँ क्या होगा, उसने अपनी लाइफ को मोल्ड कर दिया, उसने एक लाइफ को शेप दे दिया। अब वो कुछ नहीं होगा। एजुकेशन इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। बंदा निकल भी जाएगा किसी एग्ज़ाम में जिसकी तैयारी कर रहा है, वो थोड़े ना बड़ी बात है। उस जर्नी के दौरान जो उसने अपने आप में परिवर्तन लाए, धीरे 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 होते हैं परिवर्तन। प्रोसेस जो होता है वो हमेशा धीमा होता है, लेकिन लगातार कंसिस्टेंट होता है हमेशा, उसके रिजल्ट दिखते हैं। तो यही बात स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। 12th की टर्म 2 की पढ़ाई चल रही है लगातार, प्रोबेबिलिटी मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ। आप आए ना आए, मैंने पढ़ाना है, मैंने क्योंकि कमिटमेंट कर रखा, तो ये बात है। तो मैंने कर रखा, मैंने तो पढ़ाया नहीं, मेरी रोज़ क्लासेस चलती हैं, 8:30 पर मेरी रोज़ इवनिंग में क्लास चलती है। प्रोबेबिलिटी हम बेस थ्योरम भी हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, अब हम रैंडम वेरिएबल्स बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये एक बात है। बाकी जो भी स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको, क्योंकि मैं बेसिकली डिफेंस कैटेगरी और 12th क्लास के बच्चों को फिलहाल अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा शेड्यूल है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ चीज़ें। फ्री क्लासेस जो कि स्पेशल क्लासेस के नाम से जानी जाती है, 7 o'clock शाम को मेरी रोज़ क्लास होती है। अभी 10 तारीख से पहले जब बच्चों का एग्जाम होने वाला है, 2 क्लास ले रहा हूँ, एक सुबह 9 o'clock पे ले रहा हूँ मॉर्निंग पे, और एक शाम को 7 बजे ले रहा हूँ। तो इनमें मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कम्प्लीटली, और रेगुलर क्लासेस होती है। ऐसा नहीं कि 2 दिन चल रही है फिर बंद हो गई, ऐसा नहीं होता, रेगुलर चल रही होती है क्लासेस। नए नए बैचेस भी लॉन्च होंगे। जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड है, जो मेरे से स्पेशल क्लास में ऑलरेडी आते हैं, अगर आप चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन में इनरोल कर सकते हैं, जो कि वर्दी है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें बाद में रिग्रेट होगा, आपको बहुत अपने डिसीजन पे थोड़ा सा गर्व महसूस होगा कि मैंने सही किया सब्सक्रिप्शन लेके। यू कैन यूज़ इट PRAN31 एज अ रेफरल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, पॉसिबल डिस्काउंट। जितना भी आपके उसमें होता है, आप PRAN31 को यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है योद्धा NDA 1 2022 के नाम से, जो कि 6 से 8 अप्रैल तक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये स्टूडेंट कुछ बातें, तो कोशिश करें जो बातें आपको बोली गई हैं उन पर यार वर्क करें। कोई ज़्यादा नहीं बोलेगा आपको, ठीक है ना, कितना बोल सकता है कोई, किसी के पास बोलने के लिए शब्द ही होते हैं, और ऐसा कुछ होता नहीं किसी के पास बोलने के लिए कि वो बोले और आपको आए। दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा ना तो हुआ है, ना तो है आज की डेट में, और ना ही होगा कि जो कुछ बोले और वो बोले और आप करने लग जाओ। अंत में चलना हमें ही पड़ेगा, अंत में एक्शन हमें ही लेने पड़ेंगे। सामने वाला कुछ बातें बोल सकता है, और ये मायने नहीं रखता कि सामने वाला मोटिवेशनल स्पीकर है या सामने वाले ऐसी बात बोल दी मुझे ना। जो समझने वाला होता है वो सड़क चलते एक छोटे से बच्चे से, जो कि बेचारा मतलब एक तरह से फुटपाथ में है, जो एक तरह से बेघर है बेचारा, छोटा बच्चा है, उसको देखकर भी बहुत बड़ा मोटिवेशन ले सकता है। एक उसको भी लेकर मोटिवेशन ले सकते हैं जो आप देख रहे हैं कि जिनका अस्तित्व, जिनका भविष्य में बहुत लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्वर्णिम हो सकता है, ऐसे लोगों को देख के भी बंदा मोटिवेशन ले सकता है। मोटिवेशन किसी से भी आ सकता है, लेने वाला चाहिए, बस आंखें चाहिए वो देखने वाली। तो वो अगर आंखें हैं तो आप देख सकते हैं अपने घर में, परिवार में, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस, पूरी दुनिया आपके हाथ में मोबाइल के फॉर्म में। कहीं से भी आपको जो भी बात लगे वो एक मोटिवेशन है, छोटी सी चीज़ जो चिंगारी भर दे आपके अंदर, यार उस तरह की चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। और ये ध्यान रखें हमेशा ये चीज़ें कंसिस्टेंट रहकर पूरी की जाती हैं, कभी भी आवेश में आकर, यानी कि अभी आपको लग जाए कि आपको बात चुप जाए कि ना यार मैं तो करूँगा, वो बातें बड़ी नहीं होती। अगर आपको अभी थोड़ी बहुत आपको लग भी रहा है अंदर से मोटिवेशन है, इसे ऑब्जर्व करें, इसे देखें जरा इस मोटिवेशन को, कि मोटिवेशन सच वाला मोटिवेशन है या ऐसी टेम्प्रेरी है जो मेरे दिमाग ने मुझे क्यों दे रखा, ताकि थोड़ी देर के लिए मुझे खुश करने के लिए दे रखा। अब जैसे ही आप थोड़ा सा होंगे डाइवर्ट होंगे, बस मोटिवेशन गया कहीं और। तो इसीलिए कोशिश करें माय डियर, एक बड़ा एम जरूर बनाएं, जैसे जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा होगा। मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।